नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में आपको मैंने जानकारी ऑलरेडी दी गई है। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे लेक्चर्स मेरे फ्री में देखने हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो यहाँ पे देखो आई का आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप फ्री में बहुत सारे मेरे लेक्चर्स देख सकते हो। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है IGBT। IGBT क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको एकदम डिटेल में आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा ना तो अपने दोस्तों के साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले IGBT की बात करूँ तो इसका इस्तेमाल आज के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में किया जाता है, खास करके जहाँ पे पावर कंजम्पशन ज़्यादा लगता है। फॉर एन एग्जांपल इन्वर्टर्स हो गया, बड़े बड़े UPS हो गए, या हमारे जो वेल्डिंग मशीन्स हो गया, आपने अक्सर उसमें देखा रहेगा कि IGBT का प्रयोग होता है। तो IGBT क्या है, पहले तो वहाँ से शुरुआत करते हैं, यानी कि व्हाट इज़ एन IGBT। IGBT है क्या? तो IGBT का मतलब होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, यानी कि ये भी एक प्रकार का ट्रांजिस्टर ही है, लेकिन इंसुलेटेड गेट है। अभी इंसुलेटेड गेट क्या है और बाइपोलर क्या है, ये सब चीज़ों को आगे एक दो डिटेल में सीखने वाले हैं। बेसिकली ये 3 टर्मिनल का डिवाइस है। आप देख सकते हैं 1 2 3 ऐसे 3 उसको टर्मिनल रहते हैं, 3 पैर रहते हैं, ठीक है। इसकी खासियत की अगर मैं बात करूँ तो ये फास्ट स्विचिंग है एंड हाई एफिशिएंसी है। मतलब इसकी जो क्षमता है स्विचिंग, बेसिकली ये क्या है तो मैं एक शॉर्टकट में बता दूं। जैसे आपके घर पे स्विच रहती है ना, स्विच का काम क्या रहता है, कोई भी चीज़ को कंट्रोल करना। अभी मान लो कि पंखा है, मैं स्विच चालू करूँगा तो पंखा चालू होगा, स्विच बंद तो पंखा बंद, करेक्ट। उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का स्विच ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, फास्ट स्विचिंग, और एफिशिएंसी भी इसकी बहुत ही फास्ट करके। इसके लिए खास करके ये PWM जहाँ पे यूज़ करना है, यानी कि कोई सिग्नल्स को कम ज़्यादा करना है या AC टू DC कन्वर्ट करना है या हैवी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी है, तो वहाँ पे इस टाइप के डिवाइसेस का आपको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ IGBT देखते हैं, यानी कि बेसिकली IGBT जो रहता है वो होता क्या है, उसको एकदम डिटेल में पहले समझ लेते हैं। अभी आपके सामने यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा है, ये किस चीज़ का डायग्राम है? यस, जिनको मालूम है अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं, ये BJT यानी कि ट्रांजिस्टर का डायग्राम है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में कितने पैर रहते हैं? 3, ठीक है। एक रहता है कलेक्टर, एक रहता है इमिटर और एक रहता है बेस। तो ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। अगर बेस में मैं सप्लाई दूंगा तो यहाँ पे जो है करंट मेरा फ्लो होगा, बेस का सप्लाई हटा दिया तो करंट मेरा बंद हो जाएगा, ठीक है। उसी के जैसा और एक डिवाइस हम लोग ने मालूम है, वो है मॉसफेट। मॉसफेट में क्या रहता है? ड्रेन, सोर्स और गेट। ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ये कैसा था? ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसमें कैसा है, अगर मैं यहां से सप्लाई इधर से इधर देना चाहता हूं तो उसको स्विच के जरिए कंट्रोल करने के लिए मुझे गेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इन दोनों को मिलकर बनाया गया है हमारा IGBT। यस, यानी कि क्या होता है कि अभी समझो ट्रांजिस्टर की कुछ अच्छी चीज है, वो लेकर मॉसफेट की 2-3 अच्छी चीजें, वो लेकर दोनों को मिक्स करके बना दिया गया एक नया डिवाइस जिसको बोलते हैं IGBT। चले, नहीं समझा? मैं समझा देता हूं। चले, अभी ट्रांजिस्टर की पहले बात करूं तो ट्रांजिस्टर की अगर मैं रेटिंग्स की बात करूं तो लगभग 1200 वोल्ट से लेकर 800 एम्पियर तक का करंट फ्लो करवा सकता है। यानी कि इसका रेटिंग काफ़ी बहुत ही अच्छा है। मतलब 1200 वोल्ट और 800 एम्पियर तक का ये सप्लाई को कंट्रोल करता है ना, अच्छी खासी रेटिंग है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 20 किलोहर्ट्ज़। इसी प्रकार से अगर मैं मॉसफेट की बात करूं तो मॉसफेट का रेटिंग देखो कितना है, 500 वोल्ट और 140 एम्पियर। जबकि इसमें कितना था? 1200 वोल्ट 800 एम्पियर, ये था 500 वोल्ट 140 एम्पियर। लेकिन फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है इसकी, 1 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये 20 किलोहर्ट्ज़ यानी कि बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़िया है। लेकिन इसकी रेटिंग कम है, इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों को मिक्स करके बना जाता है IGBT। IGBT में आप देखोगे तो रेटिंग देखो 1200 वोल्ट 500 एम्पियर, प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी देखो बहुत मैक्सिमम बढ़ा दी गई है, वो 20-50 किलोहर्ट्ज़ कर दिया। वोल्टेज भी बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी गई। तो इसकी वजह से IGBT को बेहतर माना जाता है। जहाँ पे ज़्यादा करंट कंट्रोलिंग का करना का काम है या वोल्टेज को कंट्रोल करना है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग IGBT का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी IGBT की और एक खासियत क्या है मालूम है? अभी मॉसफेट और IGBT में बात करूँ तो मॉसफेट जो रहता ना, वो लीकेज करंट उसका बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, जबकि इसका लीकेज करंट कम है। तो ये दोनों का मतलब ट्रांजिस्टर और मॉसफेट, ये दोनों की जो अच्छी अच्छी चीजें लेना वो लेकर एक अलग से डिवाइस बना है, इसीलिए मैंने बताया आपको आईजीबीटी। इतना क्लियर है? चलिए देख लेते हैं अभी इसका वर्किंग क्या है, यानी कि आईजीबीटी काम कैसे करता है। अंदर का चलो समझ में आ गया कि भाई क्या है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इसका वर्किंग का प्रोसेस क्या है। ये वर्किंग देखने से पहले जानकारी के बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, होम अप्लायंस से रिपेयरिंग है, रोबोटिक्स है, पाइथन है, मतलब प्रोग्रामिंग के बहुत सारे कोर्सेज, सी++, जावा, एसक्यूएल, एचटीएमएल, सीएसएस, फिर एयर कंडीशन रिपेयरिंग है, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, सीसीएन है, रोबोटिक्स है, इवन ऑटो कैड डिजाइनिंग रिलेटेड भी, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, बहुत सारे कोर्सेस है। ये सब अगर आपको कोर्सेज करना है ना, तो हमारा एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज की जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी देखते हैं वर्किंग ऑफ आईजीबीटी। आईजीबीटी बेसिकली क्या काम करता है। तो आईजीबीटी का ध्यान से पहले देखो स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो इसका कलेक्टर है और यहाँ पे इमीटर, मतलब इतना हिस्सा इसका कौन सा है, ट्रांजिस्टर का है, और इतना हिस्सा आप देखोगे गेट का लिया हुआ है। ये गेट कहाँ पे रहता है, मॉसफेट, ठीक है। तो ये इतना सा मॉसफेट का, इतना हिस्सा ट्रांजिस्टर का है। तो दोनों को जैसे मैंने बताया कि दोनों को मिला के बना है। काम कैसे करता है, वर्किंग कैसे करता है, तो होता यूं है कि गेट पे जैसे ही आप सप्लाई दोगे, मान लो कि मैंने 5 वोल्ट दे दिया, तो यहां से मतलब कलेक्टर से इमीटर तक करंट बहना चालू हो जाएगा। और इसका वोल्टेज हटा भी दोगे ना, तो भी ये चालू ही रहेगा, ये ऑफ नहीं होगा। ये उसकी खासियत है, समझ में आ रही है। मतलब गेट को सप्लाई दिया, ये चालू हो गया, लेकिन गेट का सप्लाई हटाने के बावजूद ये चालू ही रहेगा, बंद नहीं होगा। इसको बंद करने के लिए यहां पे नेगेटिव सप्लाई दे दो या सप्लाई को 0 कर दो, तो ये जो करंट यहां से फ्लो हो रहा है वो बंद कर देगा। ये उसकी खासियत है, ये इस तरीके से वर्क करता है। समझ में आ रही बात? चलो बढ़िया है। अभी उसका अगर इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखोगे, और एक मतलब उसका अंदर का क्या रहता है, किस तरह से बनाया जाता है, तो ये आप देख सकते हैं, जो चोरस बॉक्स दिख रहा है ना, ये अपना आईजीबीटी है, ठीक है। आईजीबीटी में ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये मेटल से बना हुआ हिस्सा रहता है, ये इमीटर है दोनों। ये आप देख सकते हैं नीचे भी पूरा मेटल लेयर है, ये आपका कलेक्टर है, और ये भी मेटल है, लेकिन ये गेट है। ध्यान से देखो, मेटल ये जो है ना, ये मेटल इधर जुड़ा हुआ है इनके साथ में, ये भी इनके साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये हवा में है, मतलब ये बेसिकली डायरेक्टली जुड़ा नहीं है। इसके बीच में एक इंसुलेटिंग लेयर है, जिसको SiO लेयर बोलते हैं, यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी गेट को सप्लाई दी जाती है, यहां पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव सप्लाई गेट की तरफ है और नेगेटिव सप्लाई इमीटर की तरफ है। इमीटर, ये दोनों के दोनों इमीटर पॉइंट है। तो जैसे इसके सप्लाई दी जाती है, तो ये एक प्रकार से कैपेसिटर का काम करता है। समझ में आ रही है, कैपेसिटर बन जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव आपका इलेक्ट्रॉन्स आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव है, एन है, और यहाँ पे पी चैनल है। यहाँ पे एन चैनल, यहाँ पे पी चैनल, फिर वापस यहाँ पे एन चैनल, यहाँ पे पी चैनल। अगर जंक्शन 1 की अगर मैं बात करूँ ना, ये जंक्शन 1 है, ये जंक्शन 2 है, तो 2 का जो है ना, ये फॉरवर्ड बेस है और ये रिवर्स बेस है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब भी आप सप्लाई यहाँ से दोगे, आप देख सकते हैं VCC जो दिया हुआ है, ये नेगेटिव जो है आपका इमीटर की तरफ है, गेट का भी नेगेटिव इमीटर की तरफ है, और पॉजिटिव का जो साइन है वो आपको कलेक्टर की तरफ नजर आ रहा है। लेकिन ये चालू नहीं होगा। जैसे कि गेट को सप्लाई दिया, यहाँ पे कैपेसिटर बन जाएगा। कैपेसिटर की वजह से यहाँ पे एक तरीके का ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे आना चालू करेंगे, होल्स यहाँ पे आ जाएगा। जैसे होल्स यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से फॉरवर्ड कंडीशन में आगे जाएगा, सप्लाई यहाँ से चालू होकर यहाँ से बाहर निकलेगा। समझ में आ रही बात? यानी कि थोड़ा सा अगर डिटेल में और थोड़ा सा डिटेल बताने की बात करूँ, ये कैपेसिटर कैसे रिएक्ट कर रहा है, और कैपेसिटर क्या करता है, करंट को स्टोर कर लेता है। इसके लिए मैंने बताया, जब ये आप गेट से सप्लाई हटा भी देते हो ना, तो भी आपका कलेक्टर इमीटर में सप्लाई चालू ही रहता है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर है ना, इसकी वजह से। तो यहाँ पे कैपेसिटर होने की वजह से चालू रहता है। फिर जैसे इसको नेगेटिव कर दो, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, और ये फ्लो होना, करंट जो यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है वो बंद हो जाएगा। और करंट फ्लो कैसे हो रहा है, जैसे यहाँ पे होल्स आ गए, यहाँ पे एक चैनल बन गया PN करके, तो यहाँ से रिवर्स फॉरवर्ड और रिवर्स फॉरवर्ड के जरिए मेरा करंट बहना चालू हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से ये करंट काम करता है। इसका मेन जो है ना पावर सप्लाई, आप देखिए ध्यान से,
इसको VGE बोला जाता है, ये साइड को VG यानी कि गेट को हम लोग ने पॉजिटिव सप्लाई दिया है और इमीटर को नेगेटिव सप्लाई, और इस सप्लाई को बोला जाता है VCE वोल्टेज। VCE का मतलब है इसका जो पॉजिटिव है वो कलेक्टर की साइड है, इमीटर जो है वो उसका नेगेटिव साइड है वोल्टेज। समझ में आ रही बात? इस तरह से दो बाजू से यहाँ पे सप्लाई दिख रहा है। हालांकि VCC यानी कि जो मेन हमारा सप्लाई दिया जाता है वो यहाँ से ये खाली कंट्रोलिंग करने के लिए रहता है, मेन सप्लाई के लिए रहता है। और थोड़ा डिटेल में जाता है उसको VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए बात करते हैं। तो ये सर्किट में कैसे लगाया जाता है वो आपको दिखा रहा है यहाँ पे। देखिए, अगर मान लो ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से यहाँ जा रहा है तो करंट जो बहेगा वो इधर से ऐसे बहेगा, उसको बोलते हैं IC। जब करंट यहाँ से यहाँ बहेगा ना उसको क्या बोलेंगे? IC करंट। और जो वोल्टेज रहता है, ये दोनों के बीच में वोल्टेज रहता है, वो रहता है VCE। IC का मतलब करंट यहां से बहेगा, वोल्टेज का मतलब है VCE। इसके हिसाब से अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे IC है। IC का मतलब क्या है? ये वाला सप्लाई। तो IC पे क्या इफेक्ट होता है? जैसे ही मैं VCE देता हूं, VCE का मतलब क्या है? यहां से VCE जब भी मैं देता हूं, अगर VCE एक बार चालू हो गया, VCE कभी चालू होगा जब भी गेट का एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज आ जाएगा। गेट और इमीटर के बीच में मैं वोल्टेज देता हूं, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ही ये चालू करेगा। देखो स्टार्टिंग में वो चालू नहीं हुआ, फिर पर्टिकुलर वोल्टेज आया तो चालू होना चालू हो गया, फटाफट से चालू हो गया झट से। तो मतलब करंट ज्यादा बहना चालू हो जाएगा। जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक पहुंचेगा करंट बहना चालू हो जाएगा। किसके बीच में? तो VCE के बीच में करंट बहना चालू हो जाएगा। कभी? जब भी गेट और इमीटर के बीच में थ्रेशोल्ड वोल्टेज आ गया तभी। इसी प्रकार से जब भी आप यहां पे आप देख सकते हैं अभी VCE है यानी कि वोल्टेज है, यहां पे वोल्टेज कभी बहेगा जब भी मैं गेट और इमीटर के बीच में एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज से थोड़ा सा वोल्टेज ज्यादा दे दूं तो करंट यहां पे देखिए वोल्टेज इतना बहेगा, और थोड़ा ज्यादा दे दूंगा और वोल्टेज ज्यादा बहेगा, और ज्यादा दे दूंगा और वोल्टेज ज्यादा, और मैक्सिमम वोल्टेज दे दूंगा तो मैक्सिमम करंट यहां से बाहर निकलेगा। तो यहां पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद वो पूरा का पूरा वोल्टेज यानी कि कलेक्टर और इमीटर के बीच में वोल्टेज कंटिन्यूस चालू रह जाता है। इसी वजह से ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल हैवी पावर जहां पे यूज होने वाला है, हैवी पावर जनरेटेड डिवाइस है या हैवी पावर कंट्रोलिंग जहां पे डिवाइसेस है, जैसे कि मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में बता दिया, जैसे कि इन्वर्टर हो गया या मैंने बताया कि आपको वेल्डिंग मशीन हो गया, तो उसमें बहुत सारा पावर की जरूरत पड़ती है ना। इसी वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही IGBT का वहां पे प्रयोग होता है। आई होप कि दोस्तों आपको IGBT क्लियर हो गया रहेगा। IGBT का इस्तेमाल काफ़ी सारी जगह पे होता है और बहुत सारी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप करते भी रहेंगे। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो हमारा ऐप है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, एक गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। याद रखिएगा वीडियो हमारे पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। चले इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।